इसको पहचानना है कि यह एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान के लिए इसके सबसे पहले इसको जो आप इस समझना जो कैसे इस कंपाउंड जो दिया गया है, यहाँ पे प्लस अगर सर्कल के अंदर है, इसका मतलब यह है कि प्लस रिंग में कंजुगेशन में है। कंजुगेशन मतलब प्लस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है। कैसे बनाओगे आप? किसी एक कॉर्नर पे आप प्लस बनाएंगे, किसी भी एक कॉर्नर पे प्लस, और एक बॉन्ड छोड़ के आप देखिए इसको छोड़ा हमने, फिर यहां पे लग दिया एक पाई बॉन्ड, तो कंजुगेशन में हो गया। देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस, तो प्लस और पाई अल्टरनेट पे आ गए, और ऐसे अल्टरनेशन पे आना मतलब कंजुगेशन है। अब पहचानते हैं कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तरीका समझते ही आप लोग क्या करना होगा, हम लोग क्या करना होगा अब? हाँ, सबसे पहले आप शुरू के 3 पॉइंट कॉमन है दोनों में, साइक्लिक है ना, और कैसा सिस्टम है, कंजुगेटेड भी है, प्लस सिंगल डबल, और सिस्टम है प्लेनर। वैसे भी आप एक बात याद रखना कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज या मतलब कोई भी चार्ज पाई बॉन्ड के साथ, या कोई इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, समझ जाना कि वो सिस्टम प्लेनर है। दोनों में होना चाहिए प्लेनर। और हमने बताया आपको प्लेनर होने के लिए रिंग के सभी एटम पे sp2 होना चाहिए। क्या चेक करते हैं sp2 है कि नहीं? बिल्कुल sp2 होगा। तरीका जानते हो आप लोग? देखिए यहाँ पे H होगा, हम जानते ही हो, यहाँ भी H होगा। यहाँ पे बात करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन के लास्ट केस में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जानते हो आप। 2 बॉन्डिंग मोड में है। एक प्लस का मतलब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 4 ही थे, एक लूज किया, 3 बच गए, 2 बॉन्डिंग मोड दिख रहे हैं, इस पर होगा एक ही H। ठीक, तो अब समझ गए आप। यहाँ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 का मतलब हो गया sp2, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक तो पाई है ना, यहाँ पे हो जाएगा sp2 और यहाँ भी हो जाएगा sp2, तो सब पे sp2 हो ही गया। देखिए sp2 मतलब ये हो गया प्लेनर। ठीक, अब लास्ट पॉइंट पे आना। अब इसमें एक ही पाई बॉन्ड है कंजुगेशन में, इसका अर्थ यह हुआ कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई का मतलब हो गया कंपाउंड एरोमेटिक। ठीक, 2 पाई हो, 6 पाई हो, 10 पाई, 14 पाई, एरोमेटिक, जैसा कि आप देख रहे हो। अब आप अगर सोच रहे हो इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर दें, तो ये होता है 4n+2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई से पाई कट जाएगा ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। n इज इक्वल टू 0, और देखिए n 0 मैच कर रहा है, इसका मतलब हो गया एरोमेटिक। इसका अर्थ हुआ कि कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक, याद रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि इस फॉर्मूले को नहीं मैच कर रहा है, आज देखते हैं। अगर 4n पाई इज इक्वल टू 2 पाई करते हैं आप, 4n पाई इज इक्वल टू 2 पाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में होते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, n इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, n की 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कहीं पे 1/2 नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक, कोई डाउट है? नहीं ना, बोलिए। एक और आगे देखते हैं नया एग्जांपल। जैसे अगर आपको दिया गया हो ऐसे कंपाउंड बनाओ, देखिए समझिए, पहले एक 5 मेंबर रिंग दिखाते हैं आपको बना के हम ऐसे, यहाँ पे प्लस बना के ऐसे दिया गया, डॉट 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 के आप ऐसे। तो प्लस या डायरेक्ट ऐसे बना हो, समझ जाना कि प्लस इस 5 मेंबर्ड रिंग में कंजुगेशन में है। तो ये पहचानते हैं कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कर ले, सबसे पहले बेटा ऐसे दिया जाए, समझ जाना इस प्लस को क्या करना होगा, इस प्लस को किसी एक कोने में बनाएंगे आप, किसी भी एक कॉर्नर पे। जैसे हमने प्लस यहां दिखा दिया, मान लो कहीं भी कर सकते हो आप, किसी भी कॉर्नर पे, यही नहीं, आप जहां चाहे वहां, मान लो यहां कर दिया प्लस, यहां पे। ठीक, अब आप एक पाई बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड रखना शुरू कर दें अल्टरनेट पोजीशन पे। यहाँ प्लस है तो इसको छोड़ के एक पाई बॉन्ड आपने यहां कर दिया, मान लो ऐसे, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड आपने यहां कर दिया, देखो ऐसे, फिर एक छोड़ के प्लस आ जाएगा, इसमें कंजुगेशन हो गया। देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, कंजुगेशन पूरे में हो गया, है ना। पहली बात रिंग तो वही है, साइक्लिक है, साइक्लिक कंजुगेशन हो गया, अल्टरनेशन है प्लस का पाई बॉन्ड के साथ, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अब होना चाहिए कैसा, प्लेनर। तो हमने आपसे कहा कि अगर कहीं पे कोई भी चार्ज या लोन पेयर
पाई बॉन्ड के साथ अगर अल्टरनेट पे है पूरे सिस्टम में, पूरे रिंग में, इसका मतलब वो रिंग प्लेनर है। एक एक्सेप्शन बेटा आएगा लास्ट में, ने बोला COT के नाम से, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन के नाम से, एकदम अंतिम बताएंगे, और कोई एक्सेप्शन नहीं आपके लेवल पे, ठीक है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। फिर देखिए, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग 3 पॉइंट तो हो चुके हैं, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको बेटा प्लेनरिटी न समझ आए तो प्लीज आप बोल दीजिएगा। प्लेनरिटी न समझ आना इसका मतलब आपको नहीं समझ पा रहे हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको नहीं आता निकालना हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम आप देख सकते हो जाकर के एसेंस इन केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाओगे आप, तो वहां पे आपको मिल जाएगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पे आप सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वहां पे आप GOC सेकंड लेक्चर में है। भाई तो यहाँ पे आते हैं, देखिए हम लोग अब 3 पॉइंट हो चुके हैं। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा और एक चौथा, 4 पाई हो गए। प्लस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब यहाँ 4 पाई हो गया। इतना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में कंजुगेशन में है, और 4 पाई कहाँ दिख रहा है आपको? एंटी एरोमेटिक में। देखिए एरोमेटिक में 2, 6, 10 और 14 है, 4 पाई यहाँ पे, इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, यानी ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूले से प्रूफ किया जाए, देख लो बेटे। तो 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कट जाई तो n इज इक्वल टू 1 आ जाई, है ना। और यह 1 n मैच कर रहा है, इसका मतलब यह एंटी एरोमेटिक है। बोलो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ सकता, देख लो, चेक कर लेते हैं। 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई यहां भी कट जाए तो n इज इक्वल टू, पाई से पाई कट जाए ना, बोलो, तो यह 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2। और कहीं पे n/2 है क्या? देखो 1/2 है क्या, मतलब यह एंटी एरोमेटिक ही है, एरोमेटिक नहीं हो सकता। इट इज क्लियर। एक और देखो एग्जांपल, शानदार एग्जांपल देखिए। अब जैसे आपको बेटा दिया गया 5 मेंबर रिंग, यहां दी गई, फिर एक बार इसे बनाते हैं तो समझ आ जाएगा। भी ये बना हो इस तरह से, देखिए 5 मेंबर रिंग। अब इसमें अगर A माइनस दे कैसे दिया गया, देखो ऐसे, अब इसको पहचानते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं, ठीक किया जाए। अब माइनस का सर्कल में होना, इसका मतलब माइनस रिंग में क्या कंजुगेशन में है, कंफर्म हो गया। अब इसको बनाते हैं, देखिए हम लोग, आइए कैसे करना होगा। तो आप इस माइनस को किसी एक कॉर्नर पे लगा देना, किसी एक कॉर्नर, जहां पे आप चाहो, कहां चाहते हो, हम यहाँ चला देते हैं, यहाँ पे लगा दिया माइनस मान लो, कहीं लगा दो आप, किसी 5 कॉर्नर से कहीं भी आप माइनस कर देना। अब अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड सेट करना हमको, तो इस कार्बन पे हमने अगर माइनस कर दिया है तो एक बॉन्ड छोड़ के हम माइनस यहाँ करेंगे, सॉरी पाई बॉन्ड यहाँ करेंगे, एक बॉन्ड छोड़ के हमने पाई बॉन्ड यहाँ कर दिया, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया। अब देखो अल्टरनेशन हो चुका है, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पे, और माइनस हो गया, ठीक। अब इसमें आते हैं हम लोग, इस हकेल्स रूल को अप्लाई करते हैं, चाहे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी जो मैच कर जाए वही हो जाएगा। किया जा, सबसे पहले आना रिंग है, रिंग है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस, कंजुगेशन हो गया। सिस्टम प्लेनर है, तीसरा प्लेनर होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि पाई बॉन्ड या कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर अल्टरनेट पे है तो कंजुगेशन तो है ही है, बोला ना मैं आपसे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज या लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, इसका मतलब सिस्टम प्लेनर है। इस सिस्टम प्लेनर है, नहीं मानोगे चेक कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन पे यहाँ पे H होगा बोटा, है ना, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटे ना, 4 होती है। तो मान लो कि यहाँ पे देखिए पहले कुछ ना होता, अगर माइनस ना होता तो यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन से बन गया बॉन्ड, मान लो H आ गया, एक माइनस, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक माइनस आ गया, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो किसी एटम पे अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब वहां पे लोन पेयर होता है, किसी एटम पे अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब वहां पे लोन पेयर है, इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, याद रहेगा, माइनस का मतलब लोन पेयर, माइनस का मतलब लोन पेयर, क्लियर। आइए टॉपिक पे निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 यहाँ पे होगा, इस कार्बन पे हो गया sp2,
यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो पाई है, पाई लेते नहीं हम लोग, sp2 होगा यहाँ भी 1 सिग्मा, यहाँ भी इससे sp2 हो गया, यहाँ पे आते हैं इस कार्बन पे, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए, है ना, 3 सिग्मा प्लस यहाँ एक लोन पेयर है 3 सिग्मा, अब एक लोन पेयर है। तो बेटा हम लोग, आपने जब पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम बताया था हमने कि अगर कहीं पे किसी कार्बन, किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर है और वह लोन पेयर वाला एटम डायरेक्ट किसी पाई बॉन्डेड एटम से कनेक्ट होता है, पाई देखिए यहाँ पे यह कार्बन पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड वाला है, यह इसी से डायरेक्ट अटैच्ड एटम है, इसके पास लोन पेयर है, तो इस एटम का एक लोन पेयर हमेशा जाता है कंजुगेशन में, मतलब डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक, अगर किसी पाई बॉन्ड के साथ, ठीक, कोई भी लोन पेयर वाला एटम अगर अल्टरनेट पे है तो उसका एक लोन पेयर जाए कंजुगेशन में, इसके पास एक ही लोन पेयर है, ये हो गया, ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, इसको आप लोन पेयर की तरफ कंसीडर नहीं करोगे बेटा, यह हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, ये 3 आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे sp2, यहाँ भी sp2 ही है। ऐसे लोन पेयर को आप काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जो डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज कब होगा, कब घुमक्कड़ हो जाएगा, जब वो किसी पाई बॉन्ड के साथ होगा अल्टरनेट पे। क्लियर, यहाँ पे ऐसी केस मिल गई आपको, सब पे sp2 हो गया, इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड। ठीक, चौथा पॉइंट डिसाइड करेगा कि एरोमेटिक है या नहीं, और हमने आपसे कहा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स घुमक्कड़ हो, सभी घुमक्कड़ों को बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, सभी घुमक्कड़ों को आप क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं, ये बेटा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पे सिंगल लोन पेयर सिंगल पाई है ना, तो यहाँ क्या मतलब, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों जाएंगे, 2 यहाँ के हो गए, 2 यहाँ के हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी घुमक्कड़ हो गए हैं, तो 2 4 6 6 पाई यहाँ पे है, क्या है 6 पाई, और 6 पाई कहाँ पे है, एरोमेटिक में, इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। क्लियर, पहचान लोगे आप इससे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, देख लेना कैसे, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मैच कर गया, इसका मतलब एरोमेटिक है। ठीक, एरोमेटिक है।